जय हिंद दोस्तों। हाल ही में इंडिया और मॉरिशस के बीच में साइन हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया देगा $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मॉरिशस को। अचानक से भारत जो है वो इतना दिलदार क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे की वजह चीन है? इस पूरी बात को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस को ज्योग्राफिकली समझते हैं। ये देखिए जो नक्शा है ना, ये नक्शे में ये जो पूरा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में एक छोटा सा टापू दिख रहा है आपको, इसी टापू को कहते हैं मॉरिशस। अब इसको ज्योग्राफिकली समझने से आपको दो चीज़ें बड़ी क्लियर समझ में आ रही है। एक तो क्योंकि चारों तरफ से इंडियन ओशन में घिरा हुआ है, बीच में टापू है, तो यहाँ पे बीचेस वगैरह होंगी और बीचेस वगैरह होंगे और टूरिज्म ज़्यादा होगा, तो मतलब इनका जो मैक्सिमम कमाई है वो टूरिज्म से ज़्यादा प्रमोट होता है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि चारों तरफ से ओशन में घिरा हुआ है, मतलब पानी से घिरा हुआ है। पानी में क्या होता है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अच्छा, मॉरिशस का अलग इसको है, मछली जल की रानी है तो कल निकाल के हमको खानी है। तो मतलब यही वाली बात है। मॉरिशस वाले क्या करते हैं? मछली निकाल के खाते हैं। तो वहाँ पे फ्रोजन फिश का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है। और बाकी सब चीनी, तेल, किराना, साबुन, ये सब चीज़ों का ज़्यादा बिजनेस करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है ना, तो जो भी सामान का आदान प्रदान होता है उस पर जो भी तरह के टैक्सेस लगते हैं, या तो उसको बहुत कम कर दिया जाता है या तो उसको पूरी तरह से फ्री कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ऐसा मत समझिए कि जो व्यापार है, मतलब जो सामान है वही हमने फ्री कर दिया, मतलब फ्री में हमारा सामान आप ले लो, आपका सामान हम ले लो, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है। जो सामान हम लोग लेते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, वो टैक्स को या तो फ्री कर दिया जाए या उसको कम कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी दो तरह का होता है, एक होता है बायलैटरल और एक होता है मल्टीलैटरल। बायलैटरल नाम से बता रहा है, बाई मतलब दो, दो देशों के बीच में जो समझौता होगा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो उसको हम लोग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहेंगे। और जब तीन या तीन से अधिक देशों के बीच में समझौता होता है तो हम लोग कहते हैं मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जाहिर सी बात है, जब तीन या तीन से अधिक देशों में जो समझौता होता है ना, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसमें समझौता करना। अब फॉर एग्जांपल तीन देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बिल्कुल नहीं जमती है। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया ने कहा ठीक है, आप अपना सामान हमारे यहाँ पे बेचेंगे तो आपको सिर्फ 2% टैक्स देना पड़ेगा। साउथ कोरिया चुपचाप मान गया, नॉर्थ कोरिया ही पगलवा, ही मुटका, ही बोलेगा नहीं 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 नहीं, फ्री करो, फ्री करो, नहीं तो हम न्यूक्लियर बम दाग देंगे। मतलब ये इसका तो मतलब कुछ समझ में आता, कब क्या बोल दे भाई साहब, मुटका तीर घाव करे गंभीर, वही वाला हाल है इसका। मतलब इसका कुछ ठीक नहीं है। तो मतलब तीन देशों के बीच में ना, या तीन से अधिक देशों के बीच में एक ही चीज़ पे समझौता करना काफ़ी मुश्किल होता है, और दो देशों के बीच में समझौता करना काफ़ी आसान होता है कि भैया हमने और मान लो कोरिया, दो देश हैं, आपस में मान गए कि ठीक है हम इतने पे मान गए, तो अब उसने भी इतने मान गया तो ठीक है, या तो ठीक है एग्रीमेंट होगा तो नहीं होगा। तो मतलब ये काफ़ी आसान होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। अब इंडिया और मॉरिशस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? मॉरिशस की करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का 100 रुपये हमारे 182 रुपये के बराबर है। और दूसरी सबसे बात है, उनके पास है ही क्या सामान बेचने को ज़्यादा? एक तो फ्रोजन फिश है ज़्यादातर, और चीनी है, बिस्किट है, साबुन, तेल, किराना, ये सब आइटम है। तो ये सब इंडिया कितना बेच पाएगा? लेकिन इंडिया जो है ना वो बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब लोग साइकिल चला के आता है और मर्सिडीज में आता है, इतना बड़ा मार्केट है। तो इनको जितनी भी सामान हमसे चाहिए होगा वो ये हम हमारे पास आके लेगा, तो हम तो बड़े आसानी से इनको अवेल करा देंगे। तो हमको इनसे ज़्यादा फायदा है, मतलब अपने गुड्स से बेच के इनसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी इंडिया दे रहा है कि हम आपको $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। आप उसको आराम से, मतलब सॉफ्ट लोन पे, कम इंटरेस्ट पे आप उसको धीमे धीमे चुकाते रहिएगा, हमसे आप सामान खरीदते रहिए इसका। तो एक तरह से इंडिया का इसमें बहुत बड़ा फायदा है, हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा इस चक्कर में। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, ये इंडिया ने ना बहुत गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि इसमें लेट कर दिया। इस एग्रीमेंट में लेट इसलिए कर दिया क्योंकि जनवरी 2021 में चाइना जो है ना यहाँ पे पाँव पसार दिया है, अपना एयरपोर्ट वगैरह बनाना शुरू कर दिया। अब इंडिया को इस बात की भनक लग गई कि यार यहाँ पे जो एयरपोर्ट बना रहा है, तो सबको पता है क्यों बना रहा है, ये नवल बेस बनाएगा, फिर यहाँ से ठोकेगा इंडिया को। मतलब इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपका मॉरिशस में घेर रहा है, फिर श्रीलंका का हेबनटोटा पोर्ट उसने ले ही लिया है, फिर उधर आपका म्यांमार से वो कोको आइलैंड है जो जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट किया था, वो ले रखा है। ऊपर से चाइना, ऊपर से पाकिस्तान, उधर से ग्वादर बंदरगाह, चारों तरफ से पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया ने भी देर है दुरुस्त है 17 फरवरी 2021 को इस पैक्ट साइन कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें ये मेट्रो एक्सप्रेस वे भी यहाँ पे बनाएगा। लेकिन खैर देर में ही किया, लेकिन उन्होंने सही किया, क्योंकि जितने भी पड़ोसियों से हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा उतना ही इंडिया के लिए बढ़िया है। क्योंकि अगर इंडियन ओशन में उसको अपना जो इम्पैक्ट जमाना है तो उनको सारे पड़ोसियों से मिल के रहना पड़ेगा।
क्योंकि उतने ज़्यादा हमारे पास नेवल बेसेस, उतनी ज़्यादा आर्मी नहीं है, नेवल आर्मी, कि हम सफिशेंटली हों पूरा चारों तरफ से वहाँ पे घेराबंदी करने में। लेकिन जितने नेवल बेसेस इनके पास कम रहेंगे चाइना के पास, उतना ज़्यादा हमारे लिए सिक्योर रहेगा। तो ये पूरी की पूरी जो बात है वो इंडिया मॉरिशस एग्रीमेंट के पीछे ये बड़ा राज है कि हमको चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग इस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, और खैर अच्छी बात भी है, साइन कर रहे हैं। तो आपको आज की वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।